स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम पुनः क्लास 10 के पद्यांश में यानी पद खंड में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम सूरदास के पद है, आज उसके हम सब दूसरे पद्यांश का व्याख्या करना सीखने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो पद्यांश 1 है उसका हमने व्याख्या करना बता दिया है, जिसका लिंक आप सभी को इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप सब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से हम सब एक पद्यांश को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से आसान तरीके से व्याख्या को करना सीख पाएँ और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम सब हमेशा की तरह इसमें जितने भी शब्द आए हुए हैं उन शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। इसके बाद हम सब व्याख्या करना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जब भी कोई पद्यांश या फिर चैप्टर का कुछ भी चीज़ आप सभी इस चैनल पर अपलोड करूं तो आप सभी के पास उसका जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप सब क्लास को अटेंड कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम सब इसमें जितने भी शब्द आए हुए हैं उनका बारी बारी से एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अभिगत। अभिगत का मतलब होता है निराकार ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि निर्गुण ब्रह्म क्या होता है। देखिए, ब्रह्म जैसे दो प्रकार के होते हैं, जैसे सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, तो निर्गुण ब्रह्म का मतलब होता है कि जिसका कोई आकार ही ना हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो राम भगवान हैं उनकी उपासना हम लोग क्या करते हैं, एक आकार है ना राम जी का कि ये हमारे राम जैसे हैं ऐसे हैं, तो उन्हें सगुण भक्त कहा जाता है, सगुण ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन जिसका कोई आकार ही ना हो और वैसे भगवान का हम सब पूजा करें तो उसे कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, गति माने दशा। गति माने दशा। कछु माने कुछ, कहत न आवे मतलब कहा नहीं जा सकता है। ज्यों माने जिस प्रकार। गूंगे माने गूंगा व्यक्ति। मीठे फल आने मीठे फल। कौ माने का। रस माने आनंद। अंदर गत ही भावे माने अंदर ही महसूस करता है। परम स्वाद माने अलौकिक स्वाद। सबही माने सबको। सुनिरंतर माने लगातार। अमित माने अत्यधिक। तोष माने संतोष। उपजावे माने उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है। मन माने मन होता है। वाणी मतलब वाणी। क माने के। अगम माने जहाँ न पहुँचा जा सके। अगम माने जहाँ न पहुँचा जा सके। अगोचर माने होता है कि जिसे इंद्रियों द्वारा भी न जाना जा सके। तो अगोचर माने कि जिसे इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। सो माने वही। जाने माने जानेगा। जो माने जो, पावे माने पाएगा। रूप माने रूप। रेख माने आकृति। गुण माने गुण। जात माने जात। जुगत माने तरीका। जुगत माने तरीका। बिन माने के बिना। निरालंब माने बिना आधार के। कित माने किधर। धावे माने दौड़ेगा या भटकेगा। ठीक है, सब विध माने सभी प्रकार से। अगम माने जहाँ न पहुँचा जा सके। विचार माने विचार करने के बाद। तातः माने तब। सूर माने सूरदास। शगुन माने शगुन। पद माने पद को। गावे माने गाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सब इसमें जितने भी शब्द थे उनका हिंदी अर्थ जान लिए। आइए अब हम सब इसी शब्दों के माध्यम से इसका व्याख्या करना सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इससे क्या पूछा जाता है, संदर्भ। तो हमने संदर्भ मतलब कि पहले भी पद्यांश में बता चुका है। पूरे पद्यांश के लिए जो संदर्भ होता है वो एक ही होता है। ठीक है, तो आइए हम सब डायरेक्ट व्याख्या पर चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस व्याख्या में
जो सूरदास जी हैं वो कहे क्या है। ठीक है, तो देखिए जो सूरदास जी हैं ना, वो इस पद्यांश में जो निर्गुण ब्रह्म है उनकी उपासना के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किए हैं। तो आप सब व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए कहते हैं कि, ठीक है, आइए आप सब यहाँ बताएं। कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के दशा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका आनंद अंदर ही महसूस करता है, सेम उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले लोगों को अलौकिक स्वाद निरंतर ही प्राप्त होता है और अत्यधिक संतोष भी प्राप्त होता है। मन वाणी से निर्गुण ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता या फिर नहीं पहुंचा जा सकता और इंद्रियों द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। इसलिए जो निर्गुण ब्रह्म को पाएगा वही जानेगा। ठीक है, इसलिए बिना रूप के, बिना आकृति के, बिना गुण, बिना जात और या किसी भी तरीके के बिना आधार के जो उपासक है वो किधर भटकेगा। ठीक है, इसलिए सूरदास जी सभी प्रकार से विचार करने के बाद सगुण पद को ही गाना उचित समझा है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी व्याख्या पूरी हो गई। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आप सभी चाहता हूँ कि यदि आप सभी को थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप सब इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आप सभी को यह व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम सब अगली वीडियो में। यदि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम इस शब्द में आया हो, इस पद्यांश के किसी भी शब्द में जो न समझ आया हो, उसको आप सब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप सभी को उसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।